Namaskar and welcome to In Focus. Silent waters, they say, run deep, and there's none so silent in the Devagowda government as the Railways Minister. One of the most experienced politicians, a confidant of the Prime Minister and a senior leader, what does he think of the performance of his government and how would he tackle the problems it faces? Here to answer those questions is the Railways Minister, Ram Vilas Paswan. Mr. Paswan, 6 years ago you were VP Singh's welfare minister, and at the time people used to say you were one of the most honest, one of the most straightforward, one of the most open people. Have you changed or are you still the same? I don't think that I have changed. तो फिर मुझे ये बताएं सर, अपनी honest opinion बताएं about the performance of this government. देखिए, मैं ईमानदारी की बात यह है कि अभी तक इस सरकार के परफॉर्मेंस के संबंध में हमारा विरोधी से विरोधी भी ये नहीं कह सकता है कि ये सरकार अनएक्टिव सरकार है, अनएक्शन में है। पहले जो गवर्नमेंट के ऊपर में चार्ज लगती थी कि सरकारें कोई निर्णय नहीं ले पाती है, काम नहीं कर पाती है। हमारे ऊपर में चार्जेज है कि हम निर्णय तुरंत लेते हैं। जहाँ तक करप्शन का सवाल है, अभी तक इस गवर्नमेंट के खिलाफ में एक नया पैसा का करप्शन का चार्जेज कोई नहीं लगा सकता है। जहाँ तक निर्णय का सवाल है, चाहे किसान का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे जनरल बजट हो, रेलवे का बजट हो, आप हर क्षेत्र में यदि आप जानकारी चाहेंगे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमने विकास नहीं किया। मैं आपको इंटरप्ट तो नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा मैं आपको फिर पुश करके प्रोब करता हूँ। लोग कहते हैं कि आपकी सरकार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय मुल्क की इकोनॉमिक स्थिति है। डू यू एक्सेप्ट दिस? यस। तो मुझे ये बताइएगा, आम आदमी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महंगाई। जहां आप देखें गेहूं, आटा, चीनी, मीट, सब्जी, अंडे, सब की कीमतें बढ़ रही हैं। डज दिस वरी यू? जी, ये हमको भी चिंता, हमारे लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन आप आम जनता देश की आर्थिक हालत क्या है उसको नहीं समझ पा रही है। हमारे माथे पर 4 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्जा है। पिछले 4 साल से किसी चीज़ का कीमत नहीं बढ़ा है। अभी पेट्रोल का मामला है, पेट्रोल का दाम आज हम नहीं बढ़ावें तो अगले 6 महीने में जाकर के फिर जो है 15,000 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा विदेशी कर्जा हमारे माथे पर आने वाला है। या तो गाड़ी बंद होगा या विदेशी कर्जा से हम इसका मतलब आप पेट्रोल का दाम बढ़ाने वाले? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम पेट्रोल का दाम बढ़ावें या नहीं बढ़ावें, लेकिन देश की जनता को, एक जनता को हक है जानने का कि देश की आर्थिक हालत कहां तक पहुंची हुई है। और मैं यदि आपको बतला दूं, मुझको कहना नहीं चाहिए, यदि देश की जनता को मालूम हो जाए कि हम किस आर्थिक स्थिति में खड़ा हैं, तो आपको मालूम होगा कि हम ज्वालामुखी के मुंह पर खड़ा हैं। Who is to blame for this? नहीं, मैं वही मैं कह रहा हूं। तो आप यू कांट ब्लेम द गवर्नमेंट which has come to power 6 months earlier। लेकिन साहब आज यदि सर गेहूं, आटा, अंडे, सब्जी, मीट, इन सब की कीमत, इनका ताल्लुक पेट्रोल के साथ है। एक मिनट, इसका पेट्रोल के साथ में नहीं है, लेकिन इसका उत्पादन के साथ में है। यदि उत्पादन किसी चीज का, डिमांड और सप्लाई का इकोनॉमिक्स का पूरा थ्योरी चलता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर में। यदि आपके पास में डिमांड होगा, हमारा रेलवे का है, हम रेलवे में एक्सेप्ट करते हैं कि रेलवे में क्या कहते हैं कि टिकट जो है कहीं कहीं ब्लैक में बिकता है। सब रेलवे की मैं बात जरूर करूंगा, लेकिन पहले एक मिनट भाई पे आ जाए। तो आपने कहा था आपकी एक्टिव सरकार है। 1 महीने पहले आपकी सरकार ने अनाउंस किया था कि फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर you were going to half the price of essential commodities from the public distribution scheme। महीना बीत गया, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन कीमतें गिरी नहीं। आपका कहना सही है, इसलिए मैंने कहा थापर साहब कि 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि जो उत्पादन में गिरावट आई पिछले साल में, उसका नतीजा है कि दाम बढ़े हैं। दूसरी बात है कि दाम बढ़ने के और भी कारण हैं। अब 3 होता है, एक होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। हम एक चीज़ है कि किसान से हम जो चीज़ खरीदते हैं और फिर उस चीज़ को जब हम बेचते हैं, तो किसान की हमेशा टेंडेंसी रहती है, और पार्लियामेंट के हर मेंबर डिमांड करते हैं कि किसान का दाम प्रतिवर्ष बढ़ना चाहिए। और जब किसान का दाम, एक तरफ तो मांग होता है कि किसान का दाम जो सरकार खरीदती है, भारत सरकार, तो वो बढ़े, और दूसरे तरफ में ये भी टेंडेंसी रहती है कि भारत सरकार
जो राज्य सरकार को देती है उसका दाम जो है सो नहीं बढ़े। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकता है। या तो किसान का दाम नहीं बढ़ेगा, और यदि किसान का दाम बढ़ेगा तो फिर भारत सरकार जब राज्य सरकार को देती है तो राज्य सरकार वहां भी दाम बढ़ेगा। आप तो मनमोहन सिंह साहब जैसी बात कह रहे हैं। मैं बताता हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी सरकार दे रही है वो सारी की सारी चीजें सब्सिडी पर दे रही है। तो इसलिए मैं आपके इस तर्क से मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों को परेशानी नहीं है, या लोग क्या कहते हैं कि उसके लिए परेशान नहीं है, और हम नहीं परेशान हैं, हम भी उतना ही चिंतित हैं। लेकिन जहां तक कमिटमेंट का सवाल है, हम आपको बतलाना चाहते हैं कि जो हमने वादा किया है कि जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम उनको आधा दाम के ऊपर में हम अनाज का मुहैया करेंगे। हम उस पर आज भी अडिग हैं। मगर ये वादा पूरा कब होगा सर? हो जाना चाहिए था, अभी तक क्यों नहीं हुआ? पहले ये बताइए क्यों नहीं हुआ? अब उसमें प्रॉब्लम्स हैं ना, उसमें जैसे आप जब गरीबी की रेखा कहते हैं, गरीब लोग कहते हैं, कौन लोग क्या कहते हैं उससे लाभान्वित होंगे? ऐसा तो नहीं है कहीं गरीब तो बहाने हैं जी। हाँ, लेकिन तो बहाने हैं। नहीं, वो आप कह सकते हैं, लेकिन अब जो हमारा जो एक सिस्टम है उस सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम तो आपको पहले भी पता थे, अनाउंसमेंट के पहले सोचना था इसके बारे। हाँ, तो इसलिए एक महीने बाद क्यों आप मुझे ये चीजें बता इसलिए नहीं, इसलिए एक महीने बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं जल्द से जल्द इसको हम करने जा रहे हैं। लेकिन अगर जल्द से जल्द करने जा रहे हैं तो मुझे तारीख बताइए जब तक ये हो जाएगा। अब रामविलास पासवान तो गवर्नमेंट तो नहीं है, रामविलास पासवान सरकार का एक अंग है। आप बहुत सीनियर मंत्री हैं साहब। लेकिन मैं आपके इतना जरूर कहूंगा। चलिए मुझे एक चीज बताएं, इस साल होगा? इस साल होगा 96 में। 96 इसका मतलब है दिसंबर के महीने में। अब दिसंबर के दिसंबर के महीने, मतलब कि हमने कहा दिया कि 96 में होगा। तो दिसंबर के महीने में होना है। 96 जब आप कहते हैं तो 96 जो सरकार का कैलेंडर चलता है वो मार्च तक चलता है ना। पासवान साहब, या तो आप चालाकी कर रहे हैं या मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर के महीने में ही हो जाए। अच्छा, लेकिन आप असल में कह रहे हैं कि हो सकता है कि 31 मार्च तक हो। नहीं, हमने कहा कि जब आपने कहा कि साल का, तो और आप वो फिस्कल समझ गए, मैं कैलेंडर कह रहा था। तो आप फिर असल में हम कोशिश करेंगे कि देखिए हमारा मंत्रालय यदि रहता तो हम निश्चित रूप से उसका एक समय बांध देते। साहब मुझे एक चीज बताएं, लेकिन जो आप निश्चित रूप से असल में कह रहे हैं वो यही बात है कि ये चीज एकदम होनी नहीं वाली, हो सकता है कि 4 महीने लग जाएं। आप असल में वही कह रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। मार्च तक आप कह रहे हैं? मार्च तक नहीं, हमने तो मैंने ये कहा कि कल आप हमको झूठा नहीं करार कर दें कि आपने होम टीवी पर आकर ये कहा था और फिर दूसरी बार आप ले इंटरव्यू तो हमसे। लेकिन आप तारीख भी ना मुझे बता रहे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, हम आपको कह सकते हैं कि जल्द से जल्द जितना हो सकेगा। हाँ, लेकिन जल्द से जल्द की आप तारीख नहीं बता रहे। जल्द से जल्द आपने कहा दिया कि दिसंबर, तो कोशिश करेंगे दिसंबर के अंदर ही हो। और अगर कोशिश पूरी ना हो तो कब तक हो जाएगी पूरी, ये भी बताइए। हमने कहा कि दिसंबर का, यदि हम आपको कहते हैं कि दिसंबर तक, तो हम मानते हैं कि दिसंबर। अच्छा, लेट मी आस्क अ डिफरेंट क्वेश्चन, डू यू रिग्रेट द डिले? नहीं, हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था। So you do regret the delay? नहीं, हो जाना चाहिए था। लेकिन अब देखिए जो बहुत सारी चीजें हैं, जब हम कैबिनेट में बैठते हैं, अंदर का जो मामला है, कैबिनेट का अंदर का मामला है जिसकी गोपनीयता का हम साहब, मैंने शुरू में आपसे पूछा था आप वैसे ही ओपन हैं जैसे आप होते थे। नहीं, और आपने कहा था हाँ। तो मुझे समझाइए ये कौन सी डिलेज है, ये कौन सी कैबिनेट के मामले की बात कर रहे हैं? देखिए, ओपन तो हम अभी भी हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज आपको बतला रहा हूँ। नहीं तो हम तो कह देते कि साहब क्या कहते हैं, सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। लेकिन आप असल में ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में इस बात के ऊपर अभी भी विचार चल रहा है और झगड़ा हो रहा है? नहीं, कैबिनेट का नहीं, जैसे हमने कहा ना कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, एक ही मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अलग अलग व्यूज होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री अपना अलग व्यूज देता है, जो खाद्यान्न मंत्रालय है वो अपना अलग व्यूज देता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो मैंने कहा, जो सरकार है वो सरकार इस बात पर कटिबद्ध है कि जो गरीब हैं उनको जो हमने हाफ दाम पर कहा है हम उसको करेंगे, पूरा करेंगे, चाहे हमको इसके लिए जो भी लॉस लगे। लेकिन तब भी आप मुझे तारीख नहीं बता सकते जब तक ये पूरा होगा? बहुत जल्द। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस मामले में फाइनेंस मिनिस्ट्री की क्या राय है? नहीं, हमने कहा इस मामले में गवर्नमेंट एक है, चूंकि अब अलग अलग, अगर गवर्नमेंट एक है तो फिर हुआ क्यों नहीं अब तक? अब है, उसमें प्रोसीजर का कुछ है, प्रोसीजर। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं, ये लग रहा है मुझे जैसे ये आपका पहला वादा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन सीएमपी में तो आपके ढेर सारे और वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। आपने कहा था कि अयोध्या डिस्प्यूट वुड बी रेफर्ड टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर सेक्शन 138(2). क्यों नहीं हुआ अभी तक?
नहीं, हमने कहा अब जन्म भर के कोर को एक एतबार में कैसे साफ करेंगे? 6 महीने बीत गए साहब। हाँ, वो इसलिए मैंने कहा ना कि 6 महीने में हो गया तो कम से 6 कम महीने में दुनिया नहीं, बदल सकती है अगर बदलने वाले हो, लेकिन आपकी हिम्मत मुक जा रही है। 6 महीने में सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि हुई है कि कहीं एक जगह पर कम्युनल राइट्स नहीं हुआ, कहीं एक जगह पर माइनॉरिटीज के मन में कहीं कहीं भय पैदा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर जैसा इलेक्शंस, उस इलेक्शन को सरकार कराने में सफल रही, उसमें सरकार के निष्पक्षता पर कहीं आंच नहीं आई। तो ये जो 6 महीने में और भी चीजें हुई है साहब, 6 महीने में, और मैं आपको कोट कर रहा हूं, आपने सीएमपी में लिखा था, एंड आई एम कोटिंग, that you would appoint a high-powered commission to inquire into and report on the status of the problems and aspirations of the scheduled caste. ये कमीशन कब अपॉइंट होगी? नहीं, देखिए ये कमीशन तो ऑलरेडी, देखिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो कमीशन है, कमीशन तो ऑलरेडी अपॉइंट है, अपॉइंटेड है। कहा था आप एक नए वाली अपॉइंट कर रहे हैं। एक मिनट, और मुझको नहीं मालूम है कि मानते हैं कि इस स्टेटस का क्या मीनिंग लगाया जाता है। ऑलरेडी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन को जितना पावर दिया गया है, मैं नहीं समझ, मैं उस समय मिनिस्टर था 90 में, और ये मेरे मंत्रालय के अंतर्गत था, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन को न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, न सिर्फ कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत पावर दिया गया है, बल्कि जितना भी मैक्सिमम अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार उसको दिया गया है। और कमीशन काम भी कर रहा है, और काम ही नहीं कर रहा है, हर साल अपने रिपोर्ट को पेश भी कर रहा है। सर, लेकिन वो तो कुछ और कमीशन है, मैं इस कमीशन की बात कर रहा हूं जिसके बारे आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में मुल्क को एक तरह का वादा दिया था। ये कमीशन क्यों नहीं अपॉइंट हुई? बात हो रही है, उसमें करेंगे। लेकिन एक बार फिर मुझे समझाइए, डिले क्यों हो रही है? नहीं, इसमें ये जो है, देखिए हम लोग जो आम लोगों से सीधे संबंधित है, जिसको आपने कहा, जिसने आपने कहा सही कहा पहले, जैसे महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, अब जो है, अब इसमें एक कमीशन ऑलरेडी बना हुआ है। तो मन आप बदल रहे हैं? फिर नहीं, बदल नहीं रहे हैं इसको, लेकिन बात उसमें भी जब हमने कहा लेकिन है, बात हो रही है। नहीं, हमने जब कहा है कि हम ये सारी चीजें करेंगे, तो पासवान साहब माफ करेगा, हर एक चीज में आपका जवाब यही रहा है, एक तरह आपने कहा है बात हो रही है, सरकार आपकी बातें बहुत कर रही है, काम कम। नहीं, काम ही कर रही है, बात कम कर रही है। अच्छा, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, आपकी शक्ल से लग रहा है, आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है कि एक तरह ये सवाल सुन के आप एम्बैरेस हो रहे हैं। आप मानना तो चाहते हैं कि एक्शन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप मिनिस्टर हैं और आप कह नहीं पा रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अलग अलग में देखिए, हर मिनिस्ट्री में प्रायोरिटी होती है, तो मिनिस्ट्री भी अपनी प्रायोरिटी तय करती है कि हमको इस मंत्रालय में पहले इस काम को टेकअप करना है। अब जैसे ये मंत्रालय का मामला, जैसे वेलफेयर मंत्रालय का है, अब वेलफेयर मंत्रालय में मान लेते हैं कि उनके सामने में प्रायोरिटी होगा। सर, मुल्क को खाने खिलाने की अलावा सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या हो सकती है? वो इसलिए तो मैंने उसको मान लिया। वहां पे आपकी डिले हो रही, आपने वादा दिया था कि प्राइसेस कम होंगी, पीडीएस सिस्टम की, जो आपके सरकार के हित में। महीना बीत गया, कुछ नहीं हुआ। नहीं, वो ठीक है, उसमें हम लोग, वो बात आपका ठीक है, उसमें हमने कहा है आपको कि हम उसको इस महीने के अंत तक में उसमें हम सुधार ला करके बतलाएंगे। इस महीने मतलब दिसंबर चल रहा है ना। Paswan Saab, at that point we have to take a commercial break, but I want to continue this discussion in just a couple of moments. Don't go away. We'll be back in just a little time. Welcome back to part 2 of our interview with Ramvilas Paswan. Paswan Saab, in part 1 you were explaining to me why things are happening slowly, and you sounded regretful. Many people say that the reason why this government can't move fast is because you have 13 parties. The coalition often quarrels, there are differences of opinion. This is how it looks from outside. Does it look like that to you also? नहीं, ये इसमें 100% तो सच्चाई नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाई है। हालांकि हमने 13 पार्टीज की सरकार है, और बाहर से 2 पार्टी, मेजर पार्टी कांग्रेस और सीपीएम समर्थन कर रही है। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आप जानते हैं कि हम बहुत चीज़ चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में उतनी ताकत तो है नहीं। हम जनता दल 45 टोटल एमपीज हैं,
फिर दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टी के कम ही एमपीज हैं, तो उस परिस्थिति में ये कारण है। लेकिन दूसरे जो एक महीने का जो प्रोसीजर होता है किसी चीज़ को, हम जब एक्शन प्रोग्राम बनाते हैं तो हम एक बिल यदि पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं तो 3 महीना तक तो कम से कम उस बिल को प्रिपरेशन में लगता है। और जब बिल पार्लियामेंट में पहुंचता है तो आपकी पार्टीज के डिफरेंस सामने आ जाते हैं। देखिएगा इंश्योरेंस बिल के मामले में क्या नहीं, एक मिनट, मैं वही बात कर रहा हूँ। तो जब एक तो होता है कि हम बिल बनाते हैं, बिल बनाने के बाद फिर बिल जब तैयार होता है फिर कैबिनेट में जाता है, फिर पार्लियामेंट में आता है। अब और ये जनता दल का ही सवाल नहीं है। आप सपोज कर लीजिए जैसे महिलाओं के आरक्षण का सवाल था, 33% महिलाओं को मिलना चाहिए। अब हम लोगों ने सारा चीज़ कर लिया, बिल भी बना लिया, पार्लियामेंट में पेश भी हो गया, अपोजिशन की तरफ से दबाव भी पड़ा कि साहब इमीडिएट पार्लियामेंट में इसको पास होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा में थे, एंड एवरी मेंबर इन पार्लियामेंट इज डिस्प्यूटिंग। हाँ, राज्यसभा में थे। जब वहाँ से राज्यसभा में से लीडर ऑफ द हाउस की हैसियत से जब मैं गया, लेकर के आया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि यस आई एम रेडी कि बिना डिस्कशन के इसको पास किया जाए। जब ये मामला आ गया तो बीजेपी समेत अन्य पार्टी ने उसमें आप उस मामले को भूल जाइएगा। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, आप मुझे उसके बारे में बताइएगा। आपके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में opening up the insurance sector to privatization is a promise everyone has agreed to. बिल पार्लियामेंट में शामिल है। आपके स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर CMP, CPI, CPM, they are constantly opposing it. The CPM has issued a formal statement against it, और अब वही उसी सरकार के खिलाफ रैलीज करवा रहे हैं, हड़ताल करवा रहे हैं। Is this the right way for friends to behave? नहीं, वही तो हमने कहा ना कि जो हमारे सामने में कठिनाइयां हैं और इसलिए हम उन्हीं क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं कि जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है। इसका मतलब है कि CPM और CPI का एटीट्यूड एक तरह की कठिनाई है। नहीं, एटीट्यूड सब चीज में नहीं कह सकते हैं, उनकी पार्टियां हैं। देखिए, लेकिन इसमें तो कठिनाई है। ये अलग अलग इशूज हैं। किसी इशूज पर मान लेते हैं कि उनका जो पार्टी का व्यूज है, अब जिस पार्टी को जो पार्टी प्रधानमंत्री का पद छोड़ सकता है, ज्योति बसु जी का नाम आया था और CPM की बैठक हुई और उसने कहा दिया कि नहीं प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, तो उस पार्टी को अपनी उनकी पार्टी है, उनका जब पार्टी की बैठक होती है तो उनको अधिकार है। ये कमाल की बात है कि ना वो अपने आप सरकार चलाना चाहते ना किसी और को चलाने तो देंगे। इसीलिए हमारे सामने में लाचारी है कि जब तक हमारे पास में बहुमत नहीं ले लेते हैं सब पार्टी की एक आम राय लेकर के, तब तक हम किसी बिल को पार्लियामेंट में कैसे मास्टर करेंगे। लेकिन मुझे ये बताइएगा सर, हर दिन या बर्धन साहब या येचूरी साहब आपके सरकार के खिलाफ खुला बोल रहे हैं, दिस इज एम्बैरेसिंग। लेकिन कंट्राडिक्शन भी तो आ जाता है। हाँ, लेकिन फिर इससे फायदा क्या? नहीं, इससे फायदा क्या? बोल भी गए, कॉन्ट्रडिक्शन भी कर दिया, एम्बैरेसमेंट बढ़ा दी, और मुल्क के आंखों में लग रहा है जैसे आपकी सरकार टूट रही है। नहीं, वो तो अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, वुड यू विश that they didn't speak so openly? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं, उनकी पार्टी है, उनके पार्टी को पूरा का पूरा अधिकार है बोलने का, पूरा का पूरा अधिकार है बोलने का। और जहां मैं समझता हूं कि कुछ एक बातें नहीं बोलना चाहिए या यदि बोलते हैं उसका गलत तरीके से मिसकोट होता है तो हमको खुशी है कि उन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर जो है उसको सफाई भी देते हैं। लेकिन हर बार तो मिसकोट नहीं होता, काफी बार तो सच ही कहते हैं। नहीं, अब हम देखते हैं स्वयं। अब प्रधानमंत्री के साथ में हम उस दिन थे, ग्वालियर में थे, ये प्रधानमंत्री के साथ में जबलपुर में थे। अब प्रधानमंत्री ने उसके कुछ नहीं बोला नरसिम्हा राव जी के संबंध में, दूसरे दिन आ गया कि मुझे एक और चीज बताएं, आप एक चीज मान सकते हैं, आप तो कह रहे हैं कि बोल भी देते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन भी आ जाता है, तो आपकी आंखों में तो मामला खत्म, लेकिन मुल्क के आंखों में ऐसे लग रहा है जैसे दिन ब दिन इतनी आवाजें आ रही हैं, इतना झगड़ा हो रहा है कि सरकार की स्थिति नहीं। देखिए, मुल्क के सामने में वो चीज नहीं आ रहा है। मैं बतलाता हूं आपको, अभी किसानों, अभी हम उत्तर प्रदेश में सबसे हमारे सामने में चैलेंज था और है। मैंने वो सवाल नहीं पूछा था आपको, मैंने आपको कुछ और सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि द क्वारलिंग नेचर ऑफ दिस गवर्नमेंट सजेस्ट टू द कंट्री दैट इट इज नॉट एन इजी कंफर्टेबल स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये तो देश की जनता जानती है कि 13 पार्टी की सरकार है। इस सरकार में कोई भिट्टो कोई पार्टी लगा नहीं सकती है, न कोई सरकार भिट्टो प्रधानमंत्री लगा सकता है। ये तो पब्लिक ने जिस समय में वर्डिक्ट दिया तो उसी समय में पब्लिक के दिमाग में ये बात गई। पब्लिक चाहती है कि सरकार चले, और हमारी कोशिश ये है कि हम जितना दूर तक हो सकें
जनता के हित का काम करें। जो काम हम हित का नहीं कर सकते हैं तो जनता के हित के खिलाफ में भी काम करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। But don't these different voices worry people? Yes, sometimes it's worry, लेकिन क्या करेंगे? Helpless हैं आप? नहीं, हेल्पलेस। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टी का अलग अलग घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, संविधान है, उनका अधिकार है। पासवान साहब, शुरू में, माफ करिए मैं फिर आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, शुरू में आपने कहा था कि ये एक सरकार है जिसने करप्शन को टैकल किया है, करप्शन आपके नीचे बढ़ा नहीं। माफ करिएगा, आपके पार्टी के लीडर, बिहार के मुख्यमंत्री, उनके बारे हर दिन अखबारों में एक नई कहानी छापी जा रही है। मैं नहीं कह रहा those are true or false, but it is very embarrassing for your party, it is very embarrassing for the government. Shouldn't he step down? अब ये पार्टी का आंतरिक मामला है, उसको हम मैं आपको अपनी राय, आपकी राय नहीं, इसमें मैं चूंकि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल भी हूँ, इसलिए पार्टी के संबंध में जो भी मामला आएगा वो पार्टी के अंदर। अच्छा, लेकिन आपने ये तो नहीं कहा कि उनको स्टेप डाउन नहीं करना चाहिए। नहीं, हमने कहा आप कह रहे हैं कि मामला ओपन है। देखिए, पार्टी के नहीं, ये मामला तो कोर्ट में है, ये तो नहीं सर, ये मामला इंक्वायरी कर रही है। माफ करेगा, बोमाई साहब इस्तीफा दे गए, राव साहब भी हिजक के इस्तीफा दे गए। पिछले साल जब टेलीकॉम की डिबेट पार्लियामेंट में चल रही थी, आपने पर्सनली राव साहब का इस्तीफा मांगा था, तो फिर अब लालू जी को डिफरेंटली क्यों ट्रीट किया जा रहा है? इसलिए मैंने कहा ना कि तो पार्टी का, चूंकि जनता दल का मामला है, जनता दल के हम भी एक सिपाही हैं, इसलिए सार्वजनिक जनता दल इस समय मेरे मुल्क की सरकार है, ये जनता दल के अध्यक्ष हैं। It's a very important public position. Please tell me, you're a minister. Do you think he should step down? I can't say anything at this stage. That seems to me to suggest you think he should, लेकिन आप कह नहीं सकेंगे। नहीं, इसलिए कि चूंकि इस पार्टी में जब हम अनुशासन की बात करते हैं और दूसरे पार्टी के मेंबर्स के लिए हम कहते हैं कि वो अनुशासन में रहें और पार्टी के आंतरिक सवाल को बाहर में जो कहते हैं कि ना बोलें, दल के अंदर में बोलें, तो मेरे ऊपर में भी लागू होता है। Okay, then let me put a different question. Is his refusal to step down damaging your party? नहीं, who has asked him to step down? Is it not in the interest of the party that he should step down? That is why I told क्या कहते हैं कि this is क्या कहते हैं कि this is our internal party affairs. लालू साहब ने तो इतना भी कहा कि चाहे उनका गिरफ्तार हो जाए, वो जेल से सरकार चलाएंगे। Is that the right attitude? इसमें हमने कहा कि इस संबंध में अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर कोई सुन के कहे कि आपके नो कमेंट के पीछे आप असल में कह रहे हैं हाँ ही शुड स्टेप डाउन एंड यस ही इज नॉट सेइंग द राइट थिंग्स, एम आई बीइंग रॉन्ग? इसमें भी कोई कमेंट नहीं। दो नो कमेंट का मतलब हाँ, इसमें भी कोई कमेंट नहीं। वाकई मतलब आपका है? नहीं। मेरा आखिरी सवाल, मैंने पहले भी ये पूछा, फिर पूछ रहा हूँ, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके होठों पे नो कमेंट है, लेकिन आपकी आंखें कह रही हैं हाँ। इज दैट राइट? नहीं, हमने कहा ना कि देखिए, पार्टी का जो मामला है, आप हमारे तो बहुत ही पुराने मित्र रहे हैं। अभी तक हमसे पॉलिसी का जो सवाल होता है, गवर्नमेंट का है, ये है। पार्टी का जहाँ तक आंतरिक मामला होता है, हम कभी प्रेस में जाते ही नहीं हैं। जो चीज़ हमको सही हम समझते हैं, पार्टी के अंदर जब भी बैठक होती है उसमें हम बोलने का काम करते हैं, कहते हैं। और पार्टी के बाहर चाहे जो हालत हो, आपने कुछ नहीं कहना? नहीं, देखिए, पार्टी तो एक नाव के समान है, उस नाव में हम सवार हैं, डूबेंगे तो सब डूबेंगे, बचेंगे तो सब बचेंगे। डूबने के चांसेस बढ़ रहे हैं? अब हम सरकार में हैं, मैं कह सकता हूं कि जो भारत की सरकार है वो जो काम कर रही है उसमें डूबने के कहीं आसार नहीं है। Paswan Saab, for talking so openly to InFocus, thank you very much indeed. बहुत धन्यवाद। That's it for this week. We'll be back next week with another interviewee. But for today, from the Railway Ministry, goodbye.